अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में क्लास 7 मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.13 वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स इन दी फॉलोइंग प्रोपोर्शन। तो नीचे जो कुछ पार्ट दिए हुए हैं उसमें आपने वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी। तो स्टूडेंट वेरिएबल्स होते हैं जैसे एक्स, वाई, जी, जो स्मॉल अल्फ़ाबेट होते हैं उसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। अब पार्ट 1 है 7:6 प्रोपोर्शन एक्स रेशो 50। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में वैल्यू लिख लेंगे 7:6 प्रोपोर्शन एक्स रेशो 50। तो आपने पहले ये देखना है कि जिसमें आपने वेरिएबल फाइंड करना हो वो वैल्यू पहले लिखेंगे। अब इसमें मीन्स में वेरिएबल पहले आ रहा है, अगर एक्सट्रीम में आ रहा हो तो पहले हम वो वैल्यू लिखेंगे। अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी जो मीन्स वैल्यू है उसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन हमारे पास क्या वैल्यू है, एक्स मल्टीप्लाइड 6, एक्स मल्टीप्लाइड 6 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड 50। फिर इस 6 को हमने रिड्यूस करना है, यानी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ये वेरिएबल है। तो हम लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड। अगर आप ना भी लिखें तो भी ठीक है, बोथ साइड्स बाय 6, यानी कि x मल्टीप्लाइड 6 डिवाइड 6 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड 50 ओवर 6। ये 6 से रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू 7 को 50 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 350 डिवाइड 6। अब हम इसका आंसर फाइंड करेंगे, डेसिमल में भी फाइंड कर सकते हैं, वैसे भी फाइंड कर सकते हैं। अब हम इस वैल्यू को रिड्यूस कर लेते हैं। 2 3 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14, 2 5 ज़ार 10। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 175 ओवर 3। अब इसको आप होल नंबर में भी लिख सकते हैं, डेसिमल में भी लिख सकते हैं। डेसिमल में अगर आप लिखना चाहें तो ये डिवाइड करेंगे, आप डेसिमल फाइंड करेंगे। 3 5 ज़ार 15 जी, 7 माइनस 5 2 आ जाएगा, ऊपर से 5 आ गया। 7 3 8 ज़ार 24, ये 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाया 0 आ गया। 3 3 ज़ार 9 1। तो इसका आंसर आ गया 58.3, 8.3। अब सेकंड पार्ट है y रेशो 8 प्रोपोर्शन 45 रेशो 20। तो इसमें वेरिएबल y है, y की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखेंगे y रेशो 8 प्रोपोर्शन 45 रेशो 20। तो इसमें स्टूडेंट ये पहले हम ऐसे ये इसको मार्क कर लेंगे ये। तो इसमें वेरिएबल जो आ रहा है पहले एक्सट्रीम वैल्यू में आ रहा है, तो पहले हम एक्सट्रीम वैल्यू लिख लेंगे। हम अब लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी जो वेरिएबल आपने फाइंड करना है वो जिसमें आ रहा हो पहले वो वैल्यू लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अगर ना भी लिखें तो भी आंसर आ जाएगा, वो भी मैं एक पार्ट करके दिखा दूंगा आपको। अब हम लिखेंगे y मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 45। अब 20 y मल्टीप्लाई 20 डिवाइड 20 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड 45 डिवाइड 20। ये 20 से रिड्यूस हो जाएगा। 4 2 ज़ार 8, 4 5 ज़ार 20, 5 1 ज़ार 5, 5 9 ज़ार 45। तो y इज इक्वल टू 18। तो वेरिएबल की वैल्यू आ गई 18। अब थर्ड पार्ट है z रेशो 9 प्रोपोर्शन 15 रेशो 35। अब सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सोल्यूशन में लिखेंगे z रेशो 9 प्रोपोर्शन 15 रेशो 35। तो स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि अगर इसको हम पहले ना भी लिखें तो भी आंसर आ सकता है। अब पहले मार्क करेंगे, ये मीन्स मार्क हो गए, ये एक्सट्रीम मार्क हो गए। अब हमने लिखा प्रोडक्ट ऑफ
of means is equal to product of extremes। अब मीन्स हमारे पास है 9 मल्टीप्लाइड 15 इज इक्वल टू z मल्टीप्लाइड 35। अब हमेशा हम वेरिएबल को लेफ़्ट साइड पे रखते थे, अब ये राइट साइड पे आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने लिखना है 9 मल्टीप्लाइड 15 डिवाइड 35 इज इक्वल टू z मल्टीप्लाइड 35 डिवाइड 35। अब 35 इससे रिड्यूस हो जाएगा। अब टेबल काउंट करेंगे, 5 3 ज़ार 15, 5 7 ज़ार 35। तो अब हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 3 ज़ार 27, 27 ओवर 7 इक्वल टू z। अब हम इसको लिखेंगे, होल नंबर में लिख देंगे। तो 27 को 7 पे डिवाइड करते हैं, 7 3 ज़ार 21, तो ये आ जाएगा 6। ये आ जाएगा हमारे पास 3 होल 6/7, 3 होल 6/7 इज इक्वल टू z। फिर आप इसको ऐसे लिख दोगे एरो लगा के, z इज इक्वल टू 3 होल 6/7। अब फोर्थ पार्ट है W/2 प्रोपोर्शन 24/18। अब हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। सोल्यूशन में लिखेंगे W/2 प्रोपोर्शन 24/18। फिर हम इसको मार्क कर लेंगे, ये मीन्स वैल्यू हो गई, ये एक्सट्रीम वैल्यू हो गई। लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब इसमें लिख देंगे पहले W मल्टीप्लाइड 18 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड 24। फिर हम लिखेंगे W मल्टीप्लाइड 18 डिवाइड 18 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड 24 डिवाइड 18। अब ये इससे रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा W इक्वल टू, अब 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9, 3 8 ज़ार 24। तो स्टूडेंट ये आ गया 8/3। अब इसको अगर आप डेसिमल में लिखना चाहें या होल नंबर में, तो होल नंबर में इसका आंसर आ जाएगा 2 होल 2/3। अगर आप डेसिमल में लिखना चाहते हैं तो डेसिमल में ऐसे करेंगे, 3 2 ज़ार 6, 2 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगा लेंगे, 3 6 ज़ार 18, फिर ये 2 आ जाएगा, फिर एक 0 पुट कर लेंगे, फिर 3 6 ज़ार 18 2। अब आंसर आ गया इसका W इज इक्वल टू 2.66। इसको राउंड कर लेंगे 1 डेसिमल तक, तो 2.7 आ जाएगा इसका आंसर। तो स्टूडेंट आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।